कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करेंगे कि आरबीआई ग्रेड ए होगा या फिर आरबीआई ग्रेड बी होगा। ठीक है? ए होगा या फिर बी होगा? क्या होगा? बताइए, आप बताइए क्या होगा? आपका मन में क्या कर रहा है? क्या हो रहा है? आपको लग रहा होगा कि ए आ जाए, मज़ा आ जाए या फिर बी आ जाए, उससे मज़ा आ जाए। ए होगा या फिर बी होगा, उसके लिए आरबीआई को भी समय चाहिए। ठीक है? इतना जल्दी कोई भी चीज़ नहीं होता है। ठीक है? थोड़ा-सा आपको ये समझना पड़ेगा। ये इंडिया है। इंडिया में इतना जल्दी कुछ भी चीज़ नहीं होता है। आपने आज सोचा कल को कर लिया, ऐसा नहीं होगा। और जल्दी जल्दी का काम शैतान का काम, आपको मालूम है। और हमारा आरबीआई ग्रेड भी, आरबीआई शैतान नहीं है। तो आप ये समझ के रखो कि आरबीआई ग्रेड ही आएगा, इस साल नहीं आने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है? तो मैं आपको फॉल्स होप नहीं दूँगा कि ग्रेड ए आ सकता है, थोड़ा आसान हो जाएगा आपका, आप पढ़ाई कर लोगे, तुरंत आप पास कर लोगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आरबीआई ग्रेड बी में आपको समय लगेगा पास करने के लिए। और समय कितना लगेगा? मिनिमम 6 मंथ, मिनिमम, मिनिमम 6 मंथ। ठीक है? मैक्सिमम आपका 9 मंथ या फिर 10 मंथ। वो भी जब आप बहुत फोकस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है? आरबीआई ग्रेड बी जो है ना, अभी यूपीएससी से कम नहीं है। ठीक है? ये बात आप जितना जल्दी समझ लो उतना आप फायदे में रहोगे। आरबीआई ग्रेड भी यूपीएससी से कम नहीं है। और अगर ग्रेड ए भी आता है, ठीक है, आएगा ही नहीं, पहले तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आएगा ही नहीं, चांसेस लेस देन 20% है, लेस देन 20%। ठीक है? पहले तो आएगा ही नहीं। लेकिन अभी जैसे कि आपने ये वीडियो क्लिक किया, मेरा व्यूज आएगा कि नहीं? अभी ग्रेड ए के नाम पे बहुत व्यूज आएगा। ग्रेड ए में क्या आने वाला है, ग्रेड ए का सैलरी कितना है, ये सब में बहुत व्यूज आने वाला है। लेकिन आरबीआई ग्रेड ए अभी आने वाला ही नहीं है। सबसे सबसे क्लियर बात यही है, आप जितना इसको मान लो उतना फायदे में रहोगे। आरबीआई ग्रेड ए नहीं आने वाला है। ठीक है? चांसेस बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम, लेस देन 20%। ठीक है? और अगर 50% के ऊपर होता तो आप सोच सकते थे, अभी तो सोच ही नहीं सकते ना। हाँ? तो ये तो क्लियर हो गया कि आरबीआई ग्रेड ए नहीं आने वाला है, बी आने वाला है। अगर ए आएगा, क्योंकि लेस देन 20% चांसेस में, तो ये भी चांस है कि आ भी सकता है। अगर आएगा तो उसका जो सिलेबस है वो 95% से ज्यादा सिमिलर होगा, सेम होगा। ये भी मैं लिख के दे सकता हूँ। इसका कारण क्या है, बाद में डिस्कस करेंगे यार, इसका क्या क्या कारण है। एक वीडियो बना देंगे आरबीआई ग्रेड ए पे। अभी बस इतना क्लियर रखो कि आरबीआई ग्रेड ए आने का चांसेस बहुत कम है और ना के बराबर है। आरबीआई ग्रेड बी का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है? आरबीआई ग्रेड बी को क्रैक करने के लिए आपको कितना समय लगेगा? मैंने आपको बोल दिया कि मिनिमम 6 मंथ आपको लगेगा। कारण क्या है? क्योंकि इसमें जो है आपको फाइनेंस पूरा डेप्थ में पढ़ाई करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को पढ़ना पड़ेगा, ईएसआई को पढ़ना पड़ेगा। बस इतना नहीं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश का प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है? और जनरल अवेयरनेस चाहिए लास्ट 5 मंथ। तो लास्ट 6 मंथ में आप मैक्सिमम लगा सकते हैं, लेकिन चांसेस वहां पर बहुत कम होता है। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं तो लास्ट 6 मंथ में आप कर लेंगे। अगर नहीं है तो फिर आप सेकंड अटेम्प्ट में कर पाएंगे। पहला अटेम्प्ट आपका प्रैक्टिस करने में जाएगा, सेकंड अटेम्प्ट में आप कर पाएंगे। ठीक है? तो इस चीज को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बना करके अगर काम करेंगे तो आपका काम आसान होगा। आरबीआई ग्रेड बी के लिए क्या स्ट्रैटेजी परफेक्ट रहता है? स्टैटिक कवर कर लो, फाइनेंस का और मैनेजमेंट का। ईएसआई में कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसका भी आप स्टैटिक कवर कर लो। और क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पे फोकस करो। जैसे ही अप्रैल का फर्स्ट मंथ आ गया, अप्रैल का फर्स्ट वीक आ गया, उस समय आप करंट अफेयर्स पर फोकस करो और पीआईबी से स्टार्ट करो। पीआईबी से स्टार्ट करो और न्यूज़पेपर को गो थ्रू करते रहो। जैसे ही एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद या तो अफेयर्स क्लाउड पकड़ लो, या फिर परचम क्लासेस पकड़ लो, या तो हम लोगों का क्लासेस पकड़ लो और उसको आप कंप्लीट करो। एक ही क्लास पे फोकस करना और मल्टीपल रिवीजन करना। इससे आप देखोगे कि आप पहला अटेम्प्ट में ही अच्छा खासा स्कोर किए हैं और कट ऑफ क्लियर किए हैं फेज 1 में। अब आता है फेज 2 में। फेज 2 में भी आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे अगर आप इसी वे में चलेंगे जो अभी मैंने आपको बोला। ठीक है? चीजों को शॉर्ट रख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है? एग्जामिनेशन कब हो सकता है आरबीआई ग्रेड बी का? मई एंड में या फिर जून का फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है? 2 महीना वहां से लगा लो तो अगस्त का फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप ये सोच के रखो कि आप जुलाई में भी आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जुलाई आप टारगेट बना के रखो, भले एग्जामिनेशन अगस्त में हो, जुलाई आपका टारगेट रहना चाहिए। जुलाई अगर आपका टारगेट है तब जाकर के अभी स्टार्ट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक। फाइनेंस का करंट अफेयर्स को ध्यान से देखना है, फाइनेंस का स्टैटिक पोर्शन को ध्यान से देखना है, ईएसआई का भी स्टैटिक पोर्शन को ध्यान से देखना है। कारण ये कि ईएसआई से हमेशा करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, लेकिन आरबीआई इनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है तो वहां पर आप
स्टैटिक करके जाओ तो फायदे में रहोगे। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए, इनप्रेडिक्टेबल बोल दिया, चलो ठीक है। तो आरबीआई अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, तो आपको स्टैटिक पोर्शन नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप वही है कि फिर तुक्का में जाएंगे, तुक्का में हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो। ठीक है, तो यही एक सही डिसीजन रहना चाहिए आपका। ठीक है, आरबीआई ग्रेड ए का आप जितना दिमाग कम लगा उतना फायदा में है रहोगे आप। ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी को ही फोकस करो, और इसमें आपका वैकेंसी एक्सपेक्टेड है 100 से लेके 120, अधिक अधिक जाएगा मैक्सिमम तो 150। ठीक है, इसका भी कारण है। ठीक है, मैं अभी 200 भी बोल सकता था, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो रिक्रूटमेंट का जो साइकिल है वो धीरे धीरे आरबीआई का बहुत ना वो खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। अगर ऐसे खींचा जाएगा ना तो एक साल उसका स्किप हो जाएगा, तो आरबीआई ये करना नहीं चाहता है, तो इसीलिए वैकेंसी कम लाया था इस बार, कि थोड़ा सा फास्ट हो जाए रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो कि हुआ। ठीक है, हुआ है। फेज 2 का जो रिजल्ट है वो 1 महीना पहले आ गया, अभी जो ज्वाइनिंग होगा वो 1 महीना और अंदर आ गया है। ठीक है, तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये अभी सही हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि 150 से 150 तक वैकेंसी वापस से रहेगा, कि वापस से ये जो पूरा साइकिल है ये करेक्ट हो जाए, फिर आपका वापस मार्च में नोटिफिकेशन आएगा, आपका मई तक एग्जाम हो जाएगा, ये वाला साइकिल चलते रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही क्लैरिटी रखो कि आरबीआई ग्रेड ए नहीं आने वाला है, ग्रेड बी आने वाला है। ग्रेड बी में जो भी सिलेबस है वो सेम ही रहने वाला है, जो भी इसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है वो भी सेम ही रहने वाला है। ठीक है, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश आपको फोकस करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी सेम रहेगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी सेम रहेगा। आरबीआई ग्रेड बी पे आप फोकस कर लो। ठीक है, आप फायदे में ही रहोगे। और अगर इनकेस आरबीआई ग्रेड ए भी आ गया, तो जो आरबीआई ग्रेड बी का मैक्सिमम प्रिपरेशन किया हुआ है उसको एज मिलेगा, पक्का लिख के ले लो, उसी को एज मिलेगा, क्योंकि आरबीआई भी ये जानता है कि आरबीआई के लिए जो तैयारी कर रहा है उसी में से हम लोग को आरबीआई ग्रेड ए भी लेना है, उसी में से लेना है तो कैसे लेगा, सिलेबस भी सेम रखना पड़ेगा, ठीक है, पैटर्न भी सेम रखना पड़ेगा, समझे। तो इतना टेक्निकलिटीज पे मैं नहीं आप बात करना चाहता हूँ, क्लियर रहोगे जितना उतना आपका समय भी बचे, मैं वही चाहता हूँ। ठीक है, तो आरबीआई ग्रेड ए नहीं आने वाला है, ग्रेड बी आने वाला है, वही को लेकर आप तैयारी करते रहो। टारगेट में ये रखो कि आपका एग्जामिनेशन होने वाला है 25 जुलाई को, मान लो 25 जुलाई का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उस हिसाब से आप लास्ट 6 मंथ को कंसिडर करो, अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन को जल्दी खत्म कर लेना। ठीक है, इतना ही मुझे बात करना था, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, जितना क्रिस्प रहूंगा उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, ज़्यादा वीडियो मत देखो, क्लियर रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।